सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। जतिन जुड़ रहे हैं लाल किला से, वैभव जुड़ रहे हैं कश्मीर से, जबकि अमृत जुड़ रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। जतिन, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। वैसे तो मैडम सर्जन को लेकर बड़े बड़े हर रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ताजा खुलासा हो रहा है वुल्फ नेटवर्क को लेकर। आखिर कौन कौन लोग ऐसे थे जो इससे जुड़े हुए थे, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता था, जरा समझाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, शाहीन का जो भाई डॉक्टर परवेज है, जिसको यूपी एटीएस इस समय इंटेरोगेट कर रही है लखनऊ में, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके फोन को खंगाला गया तो उसके फोन से एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली, जिसमें डॉक्टर शाहीन खुद शामिल थी और मुजम्मिल के होने की बात की जा रही है। लेकिन जब उसमें चैट्स की बात खंगाली गई तो बहुत कम मैसेजेस इंटरसेप्ट किए गए। लेकिन जो टाइमिंग थी उस चैट को लेकर, वो रात को 2 से 4 बजे के बीच का था। उसके बाद जब पुलिस ने उस फोन को और खंगालना शुरू किया, यानी कि डॉक्टर परवेज के फोन को और खंगालना शुरू किया, तब जाकर कुछ ऐसे इनक्रिप्टेड ऐप के बारे में जानकारी मिली और उस ऐप के डाटा को खंगाला गया तो पता लगा कि रात को 2 से 4 बजे के बीच में ये लोग बात करते थे। सबसे पहले बात करने के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको वुल्फ सर्जन के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया गया। लेकिन उस ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर थे जो कि ज्यादातर मैसेज करते थे। एक अलर्ट टाइप का मैसेज भेजा जाता, कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें पार्सल जो है वो बोला जाता। पार्सल का मतलब दरअसल एक मेडिसिन के तौर पर रखा जाता था ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन असलियत में उसका मतलब विस्फोटक के तौर पर किया जाता था कि विस्फोटक के बारे में जानकारी और उसके से जुड़ी हुई जो बातचीत है वो करनी है। उसके बाद वो इनक्रिप्टेड ऐप पर जाते थे और रात को 2 से 4 के बीच में जो तमाम बातचीत है वो वहां पर की जाती थी और उसी तर्ज पर डॉक्टर परवेज की जो शिफ्ट थी वो भी वो उसी तरीके से रखता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चाहे वो वुल्फ पैटर्न की बात कर लीजिए, उसमें देर रात का समय तय किया जाता था और बातें मेडिकल टर्म के आधार पर की जाती थी। कुछ बातों में कंसाइनमेंट का जिक्र किया जाता था, जिसमें विस्फोटक के बारे में वो बात कर रहे होते थे। किसी एनिमेशंस का जिक्र किया जाता था, हथियार का जिक्र किया जाता था, दवाई के नाम उसमें ले लिए जाते थे। तो ये पूरा पैटर्न क्रिएट करने वाली डॉक्टर शाहीन ही थी और यही कारण है कि शाहीन इस पूरे मॉड्यूल का एक अहम किरदार है। शाहीन ही वो महिला है जो कि इस पूरे मॉड्यूल को पैसे से जुड़ी हुई तमाम चीजें मुहैया कराती थी। जैश के अलग अलग हवाला हैंडल से जो पैसा आता था वो शाहीन के पास आता था और इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि तकरीबन 7 ऐसे बैंक अकाउंट अभी तक जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिसमें पिछले 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो किया गया। लेकिन ये सारे अकाउंट शाहीन के डायरेक्ट तौर पर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इन अकाउंट्स का जो एक तरीके से कनेक्शन है, एक तरीके से होल्ड है, वो शाहीन के पास है। जतिन, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। बाकायदे एक टाइम डिसाइड किया गया था, कोड वर्ड्स के जरिए बातचीत की जाती थी। रुक करते हैं सहयोगी अमृत का। अमृत, जो किरदार जुड़े हुए थे इस वुल्फ नेटवर्क में, वो किरदार वहां पे एक्टिव थे जहां पे आप मौजूद हैं और वहीं पर बड़ी बड़ी बैठकें हुआ करती थी जहां पे बड़े बड़े विस्फोट को लेकर रणनीति बनाई जाती थी। अभी वहां पे जांच एजेंसी ने डेरा डाल दिया है, लगातार वहां पे खुलासे हो रहे हैं, जांच चल रही है। ताजा अपडेट क्या है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ देर पहले यहाँ पर यूपी पुलिस की टीम पहुँची है। इसके अलावा यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्हें समन भेजा गया है 2 और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन की पैमाइश की गई रविवार से पहले और उसके बाद लगातार यहाँ पर जांच का सिलसिला चल रहा है। आला अधिकारी पहुँच रहे हैं और इस मामले में जिस तरीके से 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स के शामिल होने की बात सामने आई और कुछ की गिरफ्तारी हुई, कुछ की तलाश की जा रही है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, उसने यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ पर जो पेशेंट अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ओपीडी खाली है, डॉक्टर्स नदारत हैं और इसके अलावा ओपीडी जो आम तौर पर चहल पहल जहां पर रहती थी, अब वहां पर डॉक्टर भी नहीं है और एक जब से ये मामला सामने आया है तब से एक डर का माहौल है। जो पेशेंट्स लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वे बता रहे हैं कि मजबूरी में वे यहां पर आ रहे हैं, लेकिन डर का माहौल है। और जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी, अमृत, जिस यूनिवर्सिटी को बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई पढ़ानी थी, वो यूनिवर्सिटी बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ा रही थी। आप सभी बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। सीधे रुख करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। जतिन जुड़ रहे हैं लाल किला से, वैभव जुड़ रहे हैं कश्मीर से, जबकि अमृत जुड़ रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। जतिन, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। वैसे तो मैडम सर्जन को लेकर बड़े बड़े हर रोज खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ताजा खुलासा हो रहा है वुल्फ नेटवर्क को लेकर। आखिर कौन कौन लोग ऐसे थे जो इससे जुड़े हुए थे, कैसे इसे ऑपरेट किया जाता था, जरा समझाइए दर्शकों को।
बिल्कुल देखिए, शाहीन का जो भाई डॉक्टर परवेज है, जिसको यूपी एटीएस इस समय इंटेरोगेट कर रही है, लखनऊ में उससे पूछताछ की जा रही है। उसके फोन को खंगाला गया तो उसके फोन से एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी मिली, जिसमें डॉक्टर शाहीन खुद शामिल थी और मुजम्मिल के होने की बात की जा रही है। लेकिन जब उसमें चैट्स की बात खंगाली गई तो बहुत कम मैसेजेस इंटरसेप्ट किए गए। लेकिन जो टाइमिंग थी उस चैट को लेकर, वो रात को 2 से 4 बजे के बीच का था। उसके बाद जब पुलिस ने उस फोन को और खंगालना शुरू किया, यानी कि डॉक्टर परवेज के फोन को और खंगालना शुरू किया, तब जाकर कुछ ऐसे इनक्रिप्टेड ऐप के बारे में जानकारी मिली और उस ऐप के डाटा को खंगाला गया तो पता लगा कि रात को 2 से 4 बजे के बीच में ये लोग बात करते थे। सबसे पहले बात करने के लिए उस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको वुल्फ सर्जन के नाम से जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बनाया गया। लेकिन उस ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर थे जो कि ज्यादातर मैसेज करते थे। एक अलर्ट टाइप का मैसेज भेजा जाता, कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें पार्सल जो है वो बोला जाता। पार्सल का मतलब दरअसल एक मेडिसिन के तौर पर रखा जाता था ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन असलियत में उसका मतलब विस्फोटक के तौर पर किया जाता था कि विस्फोटक के बारे में जानकारी और उसके से जुड़ी हुई जो बातचीत है वो करनी है। उसके बाद वो इनक्रिप्टेड ऐप पर जाते थे और रात को 2 से 4 के बीच में जो तमाम बातचीत है वो वहां पर की जाती थी और उसी तर्ज पर डॉक्टर परवेज की जो शिफ्ट थी वो भी वो उसी तरीके से रखता था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चाहे वो वुल्फ पैटर्न की बात कर लीजिए, उसमें देर रात का समय तय किया जाता था और बातें मेडिकल टर्म के आधार पर की जाती थी। कुछ बातों में कंसाइनमेंट का जिक्र किया जाता था, जिसमें विस्फोटक के बारे में वो बात कर रहे होते थे। किसी एनिमेशंस का जिक्र किया जाता था, हथियार का जिक्र किया जाता था, दवाई के नाम उस पर ले लिए जाते थे। तो ये पूरा पैटर्न क्रिएट करने वाली डॉक्टर शाहीन ही थी और यही कारण है कि शाहीन इस पूरे मॉड्यूल का एक अहम किरदार है। शाहीन ही वो महिला है जो कि इस पूरे मॉड्यूल को पैसे से जुड़ी हुई तमाम चीजें मुहैया कराती थी। जैश के अलग अलग हवाला हैंडल से जो पैसा आता था वो शाहीन के पास आता था और इन्वेस्टिगेशन ये बता रही है कि तकरीबन 7 ऐसे बैंक अकाउंट अभी तक जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिसमें पिछले 3 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो किया गया। लेकिन ये सारे अकाउंट शाहीन के डायरेक्ट तौर पर नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इन अकाउंट्स का जो एक तरीके से कनेक्शन है, एक तरीके से होल्ड है, वो शाहीन के पास है। बिल्कुल जतिन, अहम जानकारी आप यहाँ पे साझा कर रहे हैं। बाकायदे एक टाइम डिसाइड किया गया था, कोड वर्ड्स के जरिए बातचीत की जाती थी। रुक करते हैं सहयोगी अमृत का। अमृत, जो किरदार जुड़े हुए थे इस वुल्फ नेटवर्क में, वो किरदार वहां पे एक्टिव थे जहां पे आप मौजूद हैं और वहीं पर बड़ी बड़ी बैठकें हुआ करती थी जहां पे बड़े बड़े विस्फोट को लेकर रणनीति बनाई जाती थी। अभी वहां पे जांच एजेंसी ने डेरा डाल दिया है, लगातार वहां पे खुलासे हो रहे हैं, जांच चल रही है। ताजा अपडेट क्या है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ देर पहले यहाँ पर यूपी पुलिस की टीम पहुँची है। इसके अलावा यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्हें समन भेजा गया है 2 और उसके बाद यहाँ पर ज़मीन की पैमाइश की गई रविवार से पहले और उसके बाद लगातार यहाँ पर जांच का सिलसिला चल रहा है। आला अधिकारी पहुँच रहे हैं और इस मामले में जिस तरीके से 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स के शामिल होने की बात सामने आई और कुछ की गिरफ्तारी हुई, कुछ की तलाश की जा रही है, कुछ को हिरासत में लिया गया है, उसने यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ पर जो पेशेंट अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ओपीडी खाली है, डॉक्टर्स नदारत हैं और इसके अलावा ओपीडी जो आम तौर पर चहल पहल जहां पर रहती थी, अब वहां पर डॉक्टर भी नहीं है। और एक जब से ये मामला सामने आया है तब से एक डर का माहौल है। जो पेशेंट्स लगातार यहां पर दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी है, वे बता रहे हैं कि मजबूरी में वे यहां पर आ रहे हैं, लेकिन डर का माहौल है। और जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी, अमृत, जिस यूनिवर्सिटी को बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई पढ़ानी थी, वो यूनिवर्सिटी बच्चों को आतंक का पाठ पढ़ा रही थी। आप सभी बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे।